सोने और चांदी का जादुई परिदेश। बहुत समय पहले एक जादुई दुनिया में दो अद्वितीय परिदेश थे, सोने का स्वर्णलोक और चांदी का रजतलोक। ये परिदेश अपनी चमक, भव्यता और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक पुरानी दुश्मनी की कहानी छिपी थी, जिसके कारण दोनों परिदेशों के बीच कड़ा नियम था कि कोई भी इस अदृश्य सीमा को पार नहीं कर सकता। स्वर्णलोक की रानी स्वर्णप्रिया और रजतलोक की रानी रजतलता इन नियमों का पालन करती थी, लेकिन दोनों को भीतर ही भीतर अपने परिदेशों की सीमाओं के पार की दुनिया को देखने की तीव्र लालसा थी। स्वर्णलोक का वैभव। स्वर्णलोक एक ऐसा परिदेश था जहां पेड़ पत्तों से लेकर नदी की लहरों तक सब कुछ सोने का था। इस परिदेश में सुबह की पहली किरणें ऐसी लगती थीं जैसे पूरा संसार एक सुनहरे ताज में तब्दील हो गया हो। लेकिन स्वर्णलोक के इस वैभव के साथ एक राज छिपा था। यहाँ हर जीव अपनी चमक और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य शून्यता थी। वे खुश तो थे, लेकिन उनकी खुशी अधूरी सी थी। रजतलोक की शीतलता। दूसरी ओर रजतलोक अपनी चांदी जैसी झिलमिलाहट के लिए मशहूर था। यहाँ की रातें चांदनी से दमकती थीं और हवा में शांति की सरसराहट थी। परंतु इस शांति के भीतर एक गहराई छिपी थी। रजतलोक के जीव अक्सर अकेलेपन से जूझते थे, जैसे कि उन्हें किसी अज्ञात खुशी की तलाश हो। झील का रहस्य और परियों की पहली मुलाकात। इन दोनों परिदेशों के बीच स्थित थी एक जादुई झील, जिसे अनंता झील कहा जाता था। कहा जाता था कि यह झील अपनी सीमा किसी खास समय पर ही खोलती है। एक दिन स्वर्णलोक और रजतलोक दोनों में तेज तूफान आया। इसी तूफान के कारण झील की सीमाएं हट गईं। उसी समय स्वर्णप्रिया और रजतलता पहली बार झील के किनारे आमने सामने आईं। दोनों की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। तुम्हारे परिदेश का सोना इतना भव्य है, रजतलता ने कहा, और तुम्हारा चांदी का संसार इतनी शांति से भरा है, स्वर्णप्रिया ने उत्तर दिया। उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे उनकी मित्रता तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। परियों ने झील के पास मिलने का वादा किया और हर रात वहां मिलने लगी। कालकूट का आगमन। लेकिन उनके इस मिलन का गुप्त गवाह कोई और था, एक भयानक राक्षस कालकूट। कालकूट झील के अंधेरे तल में सदियों से सोया हुआ था। उसकी शक्ति इस पर निर्भर थी कि सोने और चांदी की शक्तियां कभी एक न हों। जब उसने दोनों परियों को मिलते देखा, तो उसे लगा कि उनकी मित्रता उसकी तबाही का कारण बन सकती है। उसने सोने और चांदी के परिदेशों को नष्ट करने की योजना बनाई। राक्षस का षड्यंत्र। एक दिन झील के पास एक विशाल तूफान आया। कालकूट ने अपनी काली शक्ति से झील को विषैला कर दिया। झील से उठने वाली जहरीली धुंध ने दोनों परिदेशों को घेर लिया। स्वर्णलोक की नदियां सूखने लगी, पेड़ों से सुनहरे पत्ते झड़ने लगे और सूर्य की चमक मध्यम पड़ने लगी। रजतलोक में चांदी की झीलें धुंधली हो गईं और आसमान से तारे गिरने लगे। स्वर्णप्रिया और रजतलता समझ गईं कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत है। जादुई रत्नों की खोज। दोनों परियों ने अपने अपने परिदेशों को बचाने का संकल्प लिया। रजतलता ने कहा, हमें अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र करना होगा। स्वर्णप्रिया ने उत्तर दिया, लेकिन इसके लिए हमें प्राचीन रत्न चाहिए। दोनों ने अलग अलग खतरनाक यात्राएं शुरू की। स्वर्णप्रिया ने एक जलते हुए पहाड़ पर चढ़ाई की, जहां सबसे ऊंचे शिखर पर सूर्यकमल खिला था। ये कमल सोने की शक्ति का स्रोत था, लेकिन इसे पाने के लिए उसे आग के देवता की पहेली सुलझानी पड़ी। रजतलता ने समुद्र की गहराई में प्रवेश किया, जहां चंद्रमोती छिपा था। यह मोती चांदी की शक्ति का प्रतीक था, परंतु इसे पाने के लिए उसे एक विशाल समुद्री नाग से लड़ना पड़ा। रत्नों का मिलन और अंतिम युद्ध। जब दोनों परियां अपने अपने रत्न लेकर वापस लौटी, तो उन्होंने झील के केंद्र में इन रत्नों को रखा। रत्नों की चमक से एक अद्वितीय ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने कालकूट को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी मित्रता ने मेरी शक्ति को कमजोर किया है, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कालकूट गर्जा। स्वर्णप्रिया और रजतलता ने अपने परिदेशों की शक्ति का उपयोग कर एक ऐसा जादू तैयार किया, जो सोने की गर्मी और चांदी की शीतलता को मिलाकर कालकूट का अंत कर सकता था। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, एक अद्वितीय प्रकाश पैदा हुआ जिसने कालकूट को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। झील का पुनर्जन्म। कालकूट के नष्ट होते ही झील का पानी फिर से शुद्ध हो गया। झील के चारों ओर स्वर्णलोक और रजतलोक की शक्तियां संतुलन में आ गईं। स्वर्णलोक के पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और रजतलोक की झीलें पहले से अधिक चमकदार हो गईं। नया युग। स्वर्णप्रिया और रजतलता ने ये घोषणा की कि अब से दोनों परिदेशों के बीच कोई दीवार नहीं होगी। उन्होंने झील को माइत्री झील का नाम दिया और दोनों परियों के परिदेश एकजुट हो गए।
अब स्वर्णलोक और रजतलोक के जीव न केवल खुश थे, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी थे। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि जब दोस्ती और एकता होती है, तो सबसे बड़ा अंधकार भी मिट सकता है। संदेश: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सहयोग किसी भी बाधा को पार कर सकती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, जब दिल एकजुट होते हैं, तो दुनिया का कोई भी अंधकार उनके उजाले के सामने टिक नहीं सकता।